सियासतदान और एक मुनसिब की हैसियत के अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बकरी का दूध दोते, अपने कपड़े रफ़ू करते, जूते मरम्मत करते और घर के कामों में मदद फरमाया करते थे। He used to visit ailing persons and exhorted all Muslims to do likewise. आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार लोगों की तीमारदारी करते और तमाम मुसलमानों को इस तरह करने की नसीहत फरमाते। He also helped his companions in digging a trench by moving sand with them. आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मट्टी हटाते हुए एक खंदक खोदने में अपने सहाबा की मदद फरमाई। Whenever he visited a person, he would first greet him and then take his permission to enter the house. जब भी आप किसी शख्स से मुलाकात फरमाते, आप उसको पहले सलाम फरमाते और फिर घर में दाखिल होने के लिए उसकी इजाज़त लेते। He advised the people to follow this etiquette and not to get annoyed if anyone declined to give permission, for it was quite likely the person concerned was busy otherwise and did not mean any disrespect. आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस अदब की पैरवी करने का मशवरा दिया और अगर कोई इजाज़त देने से इनकार करते तो नाराज़ ना होते, क्योंकि मुतल्लिका शख्स मसरूफ़ होता और बसूरत दीगर आपका मतलब कोई बेइज्जती करना ना था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was always the first to greet another and would not withdraw his hand from the handshake, still the other man withdrew his. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दूसरों से पहले मुसाफा करते और मुसाफा से उस वक़्त तक हाथ नहीं खींचते थे जब तक दूसरा शख्स अपना हाथ ना खींच लेता। If one wanted to say someone in his ears, he would not turn away till one had finished. अगर कोई आपके कान में कुछ कहना चाहता तो आप उस वक़्त तक ना मुड़ते थे जब तक वो शख्स बात ख़त्म ना कर लेता। Ans Razila Ta'ala anha, one of Hazrat Muhammad's Sallallahu Alaihi Wasallam's companions, said that there was no person whom they loved more than the Nabi Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yet when he came to them they did not stand up for him because he hated their standing up for him. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी अंस ने कहा कि ऐसा कोई शख्स नहीं जिससे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मोहब्बत करता हो। ताहम जब आप उनके पास आते तो वो आप के लिए खड़े नहीं होते थे, क्योंकि आप अपने लिए उनका खड़ा होना पसंद नहीं करते थे। He would himself, however, stand up when any dignitary came to him. ताहम जब कोई मुअज़्ज़ज़ शख्स आपके पास आता तो आप खुद खड़े होते थे। He had stood up to receive the wet nurse who had reared him in infancy and would spread his own sheet for her. आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाया जिसने आपको तफूलत में परवरिश की थी उसके इस्तकबाल में खड़े हो जाते और उनके लिए अपनी चादर बिछाते थे। His foster sister was given similar treatment. आप अपनी रज़ाई बहन के साथ भी इसी तरह का सलूक फरमाते थे। Similarly, Hazrat Aisha Raziyallahu Ta'ala anha has narrated, I have never encountered anyone that had
emulated the Rasul in manner, likeness and speech more than फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इसी तरह हज़रत आयशा ने फरमाया है, मैं कभी किसी के साथ नहीं मिली हूँ जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक में मुशाबहत और तकरीर या बात में फातिमा से ज़्यादा तकलीद की हो। When she came in to visit him, the Rasul, he got up to welcome her, took her by the hand, kissed her, and made her sit where he was sitting. And when he went in to visit her, she got up to welcome him, took him by the hand, kissed him, and made him sit where she was sitting. जब आप रसूल के पास आती तो आप हज़रत फ़ातिमा को खुशामदीद के लिए खड़े हो जाते और आप उनके हाथों को पकड़ती, आप उनको चूमती और आपको वहाँ पर बिठाती जहाँ आप तशरीफ़ फरमा होते थे। और जब आप उनके यानी हज़रत फ़ातिमा के पास तशरीफ़ ले जाते थे तो आप यानी हज़रत फ़ातिमा खुशामदीद के लिए खड़ी हो जाती और आपको हाथ मुबारक से पकड़ती और आपको चूमती और जहाँ पर आप बैठी होती वहाँ पर आपको बिठाती। He avoided sitting at a prominent place in a gathering, and so much so that people coming in had difficulty in spotting him and had to ask who the Rasul is. आप ऊंची जगह पर बैठने से बहुत गुरेज फरमाते थे, बस आने वाले लोगों को आपको पहचानने में मुश्किल होती और उनको मजलिस में पूछना पड़ता कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। Once Hazrat Muhammad was traveling with his companions, and when it was time to have the food prepared, he asked them to slaughter a sheep. एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ सफ़र फरमा रहे थे और जब खाना तैयार करने का वक्त आया तो आपने उनसे फरमाया कि भेड़ को ज़बह करो। A man said, I will slaughter it. एक आदमी ने कहा, मैं उसको ज़बह करूँगा। Another one said, I will skin it out. दूसरे ने कहा, मैं इसकी खाल उतारूँगा। A third one said, I will cook it. एक तीसरे ने कहा, मैं उसको पकाऊँगा। So the Rasul of Allah said, I will collect wood for fire. बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अल्लाह ने फरमाया